ये कैसी आवाज है? बाबा, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं। चलो चलो। गुड़िया हसन को पसंद नहीं करती थी, हसन गुड़िया को पसंद करता था, जबकि हसन और गुड़िया एक दूसरे को पसंद करते थे। सिदरा हसन को पसंद करती थी। ये सारी बातें मिलकर एक अजीब कहानी बना रही है। हसन की पुरअसरार मौत, गुड़िया की हसन से शादी, सिदरा का मेंटल डिसऑर्डर। आखिर क्या राज इन सब बातों के पीछे? गुड़िया की शादी में जो कुछ हुआ उसका ताल्लुक हसन और सिदरा से है। मुझे इन दोनों पर नजर रखना होगी। हसन एक घटिया इंसान है, वो गुड़िया को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे जल्द मामले की तह तक पहुंचना होगा। मुझे रास्ता नजर आ गया। हसन का कातिल अब ज्यादा देर तक आजाद नहीं घूम सकता। तुम सच कह रहे हो कर्चा?
क्या वो आमिल वाकई तुम्हें मिल गया है? जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं उस आमिल को ढूंढ निकालूंगा। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि ये वही आमिल लड़का है जिसने मुझ पे अमल किया था? जी, इस शहर में सिर्फ एक ही अंधा आमिल है। अगर तो वो लड़का बड़ा होकर आमिल बना है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आमिल यही है। नहीं, ऐसे नहीं करचा। मैं जब तक उसे अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी मुझे यकीन नहीं आएगा बिल्कुल भी। तुम जाओ और उसको लेकर आओ मेरे सामने। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। और करचा, अगर तुम उसे जल्द से जल्द मेरे पास ले आए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। जाओ, फौरन जाओ, उसे लेकर आओ। करचा, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? उसको लेकर आओ मेरे पास। मैं उसके डेरे से होकर आया हूं। उसने कहा है कि जब उसके पास वक्त होगा वो खुद ही यहाँ का चक्कर लगाए। नहीं, इतना इंतजार नहीं होगा मुझसे। अगर वो 1-2 दिन तक यहाँ नहीं आता तो तुम जाओगे वहां और किसी भी तरह से यहाँ लेकर आओगे। जब तक मैं उसे अपने सामने नहीं देखूंगी मेरी ये बेचैनी खत्म नहीं होगी। अगर तो ये वही आमिल है तो इसके गुरु की किताब भी इसी के पास होगी, और अगर मुझे वो किताब मिल गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मुझे मेरी सारी रियाजत का फल मिल जाएगा। गना आंटी, आपने गुड़िया से पूछा कि वो झुमके उससे गुम कैसे हुए थे? कौन से झुमके? आप कल मुझे बता रही थी ना कि उसने वो झुमके गुमा दिए थे, वही जो अम्मी की निशानी थे। ओह अच्छा, वो झुमके। मैंने गुड़िया से बात नहीं की, शायद मिल गए होंगे। अच्छा, आप पूछ लीजिएगा, वो अम्मी की निशानी थे। पिंकी, आप ही कह रही थी, आप ही ने तो बताया झुमकों के बारे में। तो बस एक सरसरी सी बात हुई थी। तुम छोड़ो, मैं खुद पूछ लूंगी उससे। तुम हर मामले में मत बोला करो। मैंने क्या कह दिया? अस्सलाम वालेकुम राहिला बहन। वालेकुम सलाम। क्या हाल है राशिद भाई? बच्चे कैसे हैं? घर में सब खैरियत है? जी सब अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसी? भाई आज तो मैंने आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन किया है। मेरी लारेब की शादी हो रही है इस महीने की 15 को। बहुत बहुत मुबारक हो, बल्कि हम सब आएंगे मुबारकबाद देने घर। अरे शुक्रिया, बहुत बहुत। बस अल्लाह के भरोसे मैंने ये फैसला किया है। आप तो जानते हैं मैं सिद्रा की वजह से दिमागी तौर पे बहुत परेशान हूँ। रोज़ बरोज़ उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही है, लेकिन इस फ़र्ज़ को भी पूरा करना ज़रूरी था। मैं हाजरा को कब तक टालती रहती। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। बस अब आप लारेब की शादी की तैयारियां कीजिए, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें। इंशाल्लाह मैं भी 1-2 रोज़ में आपको पिंकी के बारे में अच्छी खबर सुनाऊंगा। बस अल्लाह हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। मेरी तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि जितनी सादा और मासूम हमारी बेटियां हैं ऐसे ही ससुराल वाले मिले आगे जाकर। बस दुआ कीजिएगा। उन लोगों को भी शादी की बहुत जल्दी है। जैसे रिश्ता पक्का होगा मैं इतला दूंगा आपको। अल्लाह नसीब अच्छा करे पिंकी का। और लारेब की मिठाई तो हम आपके घर आकर खाएंगे। अरे क्यों नहीं, जरूर। आपका अपना ही घर है, बल्कि मुझे तो बेसब्री से इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ सिद्रा?
सिदरा। आप ही क्या हुआ? आप ही सिद्रा ने मेरा गला काट दिया। आप ही अब तो बिल्कुल ठीक है। उठे, आप रुके, पानी लेकर आती हूँ। मैं तुमसे नाराज थी और सोचा था कि तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तुमने भी अपनी आंटी को भुला दिया, मेरी सारी मोहब्बतें भुला दी। बस आज दिल की बात मान ली तो तुम्हें फोन कर दिया। आपका गिला दुरुस्त है, मैं नहीं आ सकी आपसे मिलने। मैं मसले नहीं आप लोगों से दूर हूँ। मैं नहीं चाहती ऐसे कोई भी तमाशा क्रिएट करे, आप लोग के लिए कोई भी मुश्किल आ। मेरा यकीन करें, मैं रोज़ अल्लाह से आपकी सेहत की दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह आपको सेहत याब करे। मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। बेटा ऐसे नहीं, जब तुम घर आओगी ना तब तुम्हारी सारी एक्सक्यूजेस सुनूंगी। और हाँ, मैं कुछ नहीं जानती, कल शाम को तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अच्छा ठीक है, मैं कल आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सिद्रा ने तुम पर छुरे से हमला किया, जबकि वो घर में थी ही नहीं। जी, ऐसा ही हुआ था। शम्स मेरी रिक्वेस्ट पे यूं करें। मैं चाहता हूँ कि शम्स ये गुत्थी जल्द अज जल्द सुलझ जाए तो अच्छा। इन सारे मामलात की वजह से लारेब की शादी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बार मैंने फैसला कर लिया है, आगे अल्लाह माने। अल्लाह पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ शम्स? क्या देख रहे? कुछ तो बताएं,
आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने हमारा जीना हराम किया? सारी गुत्थियां आपस में लिंक्ड हैं। सिरा हाथ में आ गया तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हथौड़ी चाहिए मुझे। अब इस घर में कोई भी मावरा या शैतानी मखलूक नहीं आएगी। घर से बाहर कुछ भी हो सकता है। तुम लोगों को बहुत एहतियात की जरूरत है। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो तुम लोग मुझसे राब्ता कर सकते हो। मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है एहसन। क्यों नहीं करनी बात मुझसे? छोटे मोटे झगड़े तो हो जाते हैं ना मियां बीवी में। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हें पाने के लिए? क्या मतलब है इस बात का? मैंने खुद को बदला है गुड़िया। पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी की। तो उससे क्या हुआ एहसन? शादी के बाद तो आप फिर पुराने एहसन बन गए ना। देखो मैं मानता हूं, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि तुम जो कहती थी वो सच है। जो तुम्हें महसूस होता है वो मुझे भी महसूस होने लगा। मुझे लगता है कि वो सच है। क्या बताना चाहते हैं आप? मुझे लगता है कि कोई मामराई मखलूक है जो हमारे पीछे पड़ी हुई है, चाहती है कि वो हमें अपने साये की गिरफ्त में ले ले। आखिर वो साया हमसे चाहता क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक बाबा से बात की है। उन्होंने मुझे अपना पानी दम करके दिया है। वो हम घर के हर कोने में छिड़केंगे, उससे कुछ बेहतर हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन। हेलो, क्या? कब, कैसे हो गया? क्या हुआ एहसन? किसका फोन था? गुड़िया, जिस बाबा से मैंने मदद ली थी किसी को कत्ल कर दिया। एहसन, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? पता नहीं किस सोच में मैं यहां तक आ गया। इस घर को देखता हूं तो इस घर से जुड़ी यादें मेरा सीना छलनी करती।
जिस्म तो मिट्टी में मिट्टी हो जाता है, मगर दिल में रहने वाले दिल में हमेशा जिंदा रहता है। जिंदगी के मुश्किल रास्तों में तुम तो मेरा साथ छोड़ तो नहीं दो। मोहब्बत की आपसे, उसका हक तो अदा करना ही होगा। अगर मैं आपके साथ हूं तो आपके लिए कोई रास्ता मुश्किल नहीं होगा। तुम्हारी आंखें मेरे लिए ना चरागों की तरह हैं, जिससे मेरी जिंदगी के सारे अंधेरे छट जाते हैं। चाहती हो साले तो मेरी नेकी का कुछ सिला या फिर मेरी मांगी हुई कोई दुआ जो दिलो जान से मुझे लगे। इस माजी की राख में सिर्फ चीखें और सिसकियां ही नहीं, तुम्हारी मोहब्बत की यादें भी। पता नहीं क्यों जहां खौफ खींच के ले जाता है वहां दिल के जख्म भी ताजा हो जाते हैं। बाकी सबको बख्श दो। रोज के सब मुझसे नहीं होगा, तुम मुझसे जुड़े हर इंसान को बर्बाद कर दोगे। मैं जा रही हूँ, मेरा पीछा मत करना प्लीज। ये लो बेटा, मिठाई खाओ। अरे वाह, मिठाई? किस खुशी में? पिंकी का रिश्ता तय है।
अगले महीने की 10 तारीख को उसकी शादी है। मिठाई क्यों छोड़ दी? आज मिठाई खाने का दिल नहीं चाह। पिंकी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बेटा मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई मैं उसके माँ बाप से तुम्हारे लिए उसका रिश्ता मांगूं। अम्मी, हकीकत जितनी भी तल्ख हो तस्लीम कर लेनी चाहिए। हर बाप अपनी बेटी के लिए एक मजबूत सहारा ढूंढता है। कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी किसी को सहारा दे। दलाल, बेटा कितनी मर्तबा कहा है कि ऐसी बातें मत किया करो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, मैंने तो ख्वाब देखने भी छोड़ दिए। अब तो मेरी खुशियों पे भी मेरा हक नहीं। पता नहीं कहां से दिल में अचानक से ये एहसास आ गया था, लेकिन मैंने ज़ुबान पे नहीं आने दी। पिंकी अच्छी लड़की, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे रखे और उसको उसके हिस्से की सारी खुशियां मिले। तुम्हारा साथ उस फैमिली तक बेटे इतना ही था। अब तो वैसे भी पिंकी माशाल्लाह से ठीक है। नहीं अम्मी, उन लोगों को अभी भी मेरी जरूरत है। वो मैं आपसे कहता था ना कि एक काम अधूरा रह गया है, पूरा करना है। वो राशिद साहब की फैमिली। क्या मतलब? गुड़िया को मेरी जरूरत है। उस घर में कोई पुरस्कार साए हैं और वो पुरस्कार मखलूकात उन सबको आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकंजे में ले रही है। तो मुझे उनकी मदद करनी है। तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो दलाल। और डॉक्टर ने तुम्हें हरगिज इजाजत नहीं दी कि तुम इतनी बातें करो। तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम करो। सो ग्लैड यू आर बैक दलाल। नूर, बहुत डर लग रहा है मुझे। डर किस बात का गना बाजी? जो कुछ गुड़िया की शादी में हुआ है वो जैसे मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा है। बस अल्लाह करे पिंकी की शादी खैरियत से हो जाए। क्योंकि जब से उसकी शादी की डेट रखी है तब से जैसे मेरा दिल हौल रहा है। अल्लाह सब खैर करेगा गना बाजी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जरूरी तो नहीं है कि किस्मत आपको हर बार आजमाए। आप देखिएगा पिंकी बाजी अपने ससुराल में राज करेंगी, राज। अल्लाह करे ऐसे ही हो। तुम जाओ हमारे लिए चाय लेकर। जी ठीक है। पिंकी की सास कैसे उसके सबके आवादी जा रही थी ना। अल्लाह करे
शादी के बाद भी ऐसे ही रहे, पिंकी की जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए। आज अगर अम्मी जिंदा होती तो बहुत खुश होती। माँ बाप की दुआओं का साया हमेशा बच्चों के साथ रहता है। तुम्हें जो झुमके राशिद भाई ने सालिहा भाभी के दिए थे, क्या वो खो गए तुमसे? हाँ, वो झुमके गिर गए मुझसे। लेकिन ये बात आपको कैसे पता? ये बात मेरे अलावा एहसन और दादू को ही पता था। ये बात छोड़ो कि मुझे कैसे पता चला। तुम इसे लेके इतनी परेशान मत हो, मैं राशिद भाई से कह के दूसरे बनवा दूंगी। नहीं, अगर बाबा ये बात नहीं जानते तो उन्हें पता भी नहीं चलनी चाहिए। और वैसे भी मेरे पास बहुत जेवर है, मुझे क्या जरूरत है। उन झुमकों के गिरने का दुख सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अम्मी की निशानी थी मेरे पास। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। राशिद, गुड़िया अपने ससुराल में खुश नहीं है। हाँ, वो पुरस्कार वाकयात की वजह से परेशान है, जिसकी लपेट में हम सब हैं। यही वजह है, और क्या हो सकती है। नहीं राशिद, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड़िया ने मुझे मना किया है तुमसे कुछ भी शेयर करने से, लेकिन तुम जानते हो ना कि तुमसे तो मैं कुछ भी नहीं छुपा सकती। कौन सी बात? देखो, तुम्हें बहुत हौसले से ये बात सुननी पड़ेगी। अरीशा, मेरे सबर का इम्तिहान नहीं लो, बताओ बात क्या है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एहसन का रवैया गुड़िया के साथ ठीक नहीं है। माज़रत चाहता हूँ करशा तुमसे, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सका। कैसी बातें कर रहे हैं तलाल साहब। एक इतना बड़ा आमिल मुझसे माफी मांगता अच्छा नहीं लगता। मैं समझ सकता हूँ कि आप मसरूफ हो, इसीलिए तो खुद आ गया हूँ आपको अपने साथ ले जाने के लिए। नहीं करशा, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। आज मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। 1 या 2 दिन में मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ऐसा मत कहें, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास। अगर आज आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं भी आपके डेरे से वापस नहीं जाऊंगा। जिद क्यों कर रहे हो करशा? कहा ना 1 या 2 दिन में आऊंगा। जिद तो आप कर रहे हैं तलाल साहब, मैं तो सिर्फ दरख्वास्त कर रहा हूँ। अगर आज आप मेरे साथ नहीं गए तो बाद में भी आने का आपका कोई फायदा नहीं। वो गैबी मखलूक मेरे घर में मुदाखलत कर रही है। दिन ब दिन उसके हमले मुझ पर बढ़ते जा रहे हैं। वो किसी भी वक्त मेरी जान ले सकती है। और फिर अगर आप बाद में आए तो किस काम के? तुम्हें कैसे कह सकते हो करशा कि तुम्हारे घर में जो कुछ भी है वो मावराई मखलूक है। कई दिनों से बहुत से भयानक से वाकयात हो रहे हैं। मैं जब भी सोने लगता हूँ खिड़कियां बजती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, पुराने जमाने का म्यूजिक बजने लगता है, घुंघरूओं की आवाज भी आती है और कभी कभी तो औरतों के बैन की आवाज आती है। ऐसा लगता है वो किसी मैयत के लिए रो रही हैं। कभी कभी कलमा शहादत की आवाज भी आती है। मुझे तो लगता है कि वो गैबी मखलूक मेरा जनाजा लेके ही अपने साथ जाएगी। तलाल साहब, इसलिए मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, सामने हाथ जोड़ता हूँ कि आप मेरे साथ एक दफ़ा मेरे घर चले और मेरी जान बचा लें।
ये तो तय है कि ये जो कुछ भी कह रहा है वो सच नहीं है, लेकिन मालूम ये करना चाहता हूं कि ये मुझे अपने घर ले जाने के लिए इतना पसंद क्यों। मैं बहुत से आमिलों को मिल चुका हूं, लेकिन आपसे मिलने के बाद जैसे मेरे दिल को यकीन आ गया कि सिर्फ आप ही हैं जो मेरे मसले का हल निकाल सकते हैं। इसलिए मेहरबानी फरमाकर एक दफा मेरे साथ मेरे घर चले। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। यहीं रुको और मेरा इंतजार करो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।